आज हम लोग वीडियो किस टॉपिक के बारे में बनाएंगे? असल चेला गुरु का। ठीक है, गुरु का असल चेला। ठीक है ना। एक बार की समय है, एक नारायण नाम का एक पंडित था। वो अपने एरिया में पूजनीय थे, भले भांति ज्ञानी ज्ञानधारी पंडित थे। एक बार की समय था, उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने चेला को है ना परीक्षा लूँ। तो ऐसा ही हुआ। उसके जो क्लास जो देते थे ना, वहाँ पर अमीर धनिक छोट जात का ऊंच नीच का किसी का भेदभाव नहीं था। और वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त कर जाता था तो उसको धन है ना, धन इच्छा सभी चीज परिपूर्ति कर वहाँ से वो बैठाती थी। उसके पास धन दौलत भी थे। ठीक है ना। ऐसा ही होते 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 उसकी एक जवान बेटी भी थे गुरु का, नारायण पंडित का। वो तेजी से जवानी की तौर बढ़ रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि मेरी बेटी बढ़ रही है, उसके शादी करने पड़ेंगे। उसके विवाह के बारे में वो चिंतित हो जाती है। वो कुछ भी नहीं सोचे होते हैं अपने बेटी के लिए। ऐसा ही दौरान होते 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 क्या होते है, एक बार गुरु का मन में ख्याल आता है, पंडित का मन में ख्याल आता है कि क्यों न मैं अपने ही इस शिष्य से एक है ना योग्य चेला ठान कर उसी से मैं अपने युवती को ब्याह करा दूँ। ठीक है ना। ऐसा ही होती है। तो गुरु ने क्या करती है, सभी शिष्यों को बुलाती है, सभी चेला को बुलाती है। बुलाते समय क्या करती है, सभी से परीक्षा लेती है। मन मन ही सोचती है, सभी को बुलाकर और अपने समस्या बताती है कि देखिए मेरे चेले, मैं आज बहुत परेशानी हो गया है हमको, बहुत सा परेशानी में मैं हूँ, जो इस परेशानी को कैसे हल करे। तो एक चेला जो होती है बोलती है, हाँ गुरुदेव क्या समस्या हो गई है, आप बताइए हम लोग आपको पूरा करेंगे। गुरु ने खोल कर बताती है, हमारे पास ऐसे जो एक हमारी युवती है, उसको हमको शादी करना है। उसको लिए आप ही लोग में से कोई योग्य वर खोज कर मैं अपने युवती को शादी करना चाहती है। उसी में से एक युवक बोला कि मेरे पिताजी ने इस एरिया का है ना सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, जो हमें आप कह दे, हम आपके से ढेर सारे पैसे कौड़ी है ना, सिक्के डॉलर सोना चांदी से आपको कदमे में भर दूंगा। गुरु कहते नहीं ऐसा करेंगे तो मेरे अपमान होंगे, मेरे नाम चलती है इस एरिया में, मैं सबसे अच्छा गुरुदेव हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो मेरे इज्जत नहीं रह जाएंगे इस समाज में। बोलती है। फिर दूसरा शिष्य बोलती है कि गुरु मैं इस एरिया का है ना राजा का बेटा हूँ, आप बोलिएगा तो मैं आपका पूरे ये राज्य ही आपको कर दूँ, है ना, जो हमको ये मौका दे। तो गुरुदेव फिर बोलते हैं, नहीं ऐसा अगर करूँगा तो समाज क्या बोलेंगे कि देखिए नारायण पंडित ने अपने बेटी को शादी किया, विवाह किया, जो पैसा लेकर घूस लेकर ब्याह किया, जो हाथ पीली कर दी, जो ये नहीं मेरे नाक कट जाएंगे। ऐसा उपाय सोचिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। चेला से बोलती है। तो चेला लोग ने बोलती है कि जी गुरुदेव ऐसा ही होंगे। तब आप बताइए, आप ही बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है। गुरु ने बताती है कि ठीक है, इस समस्या को मैं समाधान बताती हूँ कि आप लोग जाइए और पोषण और पोशाक चोरी कर लाइए, और चोरी करते समय आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी को कान भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जैसे कि आप एक हाथ से, जैसे कि दाहिने हाथ से चोरी करती है तो बामे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, अगर बामे हाथ से चोरी करती है तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा ही होती है। सभी चेला ने बोलती है एक ही स्वर में, एक ही शब्द में बोलती है कि जी गुरुदेव ऐसा ही होंगे, हम लोग अपने कार्य में। क्या करती सभी शिष्य, सभी चेला क्या करती है, चोरी करने के लिए निकल जाती है। किसी ने न पोशाक, किसी ने न पोषण, किसी ने खाने कूड़ा के लिए सभी चीज़ चोरा कर लेकर आती है। और वैसा ही होती है, किसी को था नहीं होती है। ठीक है, ऐसा ही करती है। गुरुदेव ने क्या की होती है, अब जैसे कि राम श्याम हरि मोहन जितने जो उसको चला होती है ना, सभी को जो सामान चोरा कर लेकर आती होती है ना, वो सभी को अलग ही कर रखे होती है। ठीक है, ऐसा ही होती है। तो कुछ दिन समय बीत जाने के बाद ढेर सारे वहाँ पर है ना चोरी हुए किए हुए सामान ढेर सारे वहाँ पर एकत्रित कर चुके होती है शिष्य चेला लोग ने गुरु के आने की उसमें आश्रम में। ठीक है, एक चेला ऐसा होती है जो 5-6 महीना बीत चुकी होती है, कुछ भी चोरी अभी तक नहीं किए होती है। गुरु को ध्यान उस चेला पर पड़ती है, युवराज के पास पड़ती है। तो गुरु वहाँ पर जाती है, उससे पूछती है कि तुम सभी चेला ने
चोरी कर कर सामान मैंने आदेश दिए थे तो मेरे आदेश को पालन कर रही है, तुम ऐसा चला है जो तुम क्यों न मेरे आदेश को पालन किए। गुरु गुस्से से होकर उसके आँख लाल पीला कर कर उसके ओर देख कर कहती है। तो उस शिष्य ने बोलती है कि जी महाराज, आप ही तो बोले थे कि एक हाथ से चोरी किए करेंगे तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलने चाहिए, अगर दाहिने हाथ से चोरी करेंगे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलने चाहिए, इसीलिए मैं चोरी नहीं की। हाँ, गुरु ने पिता थे, हाँ इसमें क्या बात है, सभी ने तो चोरी कर ले आए, तुम क्या ऐसा बात कर रही है, क्या इसमें क्या हो गया, तुमको क्या टेक्निकल नहीं था थे। वो चेला ने बोलती है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा करना आप ही ने हमको सिखाया था कि चोरी करना पाप है। अगर मैं आप ही ने बताया था कि इस हाथ से चोरी करेंगे, दाहिने हाथ से चोरी करेंगे तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, बाएं हाथ से चोरी करेंगे तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं इस आधार से आप ही का क्वेश्चन ही ऐसा था कि हमको मजबूर कर दिए थे कि हम कैसे चोरी करते, हम कैसे चोरी करते, जो मैं दाहिने हाथ से भी छुपा लेते, मैं आपसे भी छुपा लेते, मैं अपने चला अर्थात इष्ट मित्र दोस्त से भी छुपा लेते, जिसके घर में मैं चोरी करने जाते उससे छुपा लेते। परंतु भगवान से मैं, भगवान तो देख रहे हैं ना हमको ऊपर से, भगवान से मैं कैसे छुपा सकते, मैं कैसे छुपा सकते गुरुदेव, आप ही तो सिखाया है कि चोरी करना पाप है। और आप ही ने क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन ही कर दिए थे कि इस हाथ से चोरी करेंगे तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इस हाथ से चोरी करेंगे तो इस हाथ से पता नहीं चलनी चाहिए, तो मैं कैसे करते। और आप ही ने बोले थे कि ये चोरी किए हुए काम गोप्य होना चाहिए, गोपनीयता होना चाहिए, किसी को काने कान तक पता नहीं चलनी चाहिए। भले भांति आप जानती है, आप ही तो हम लोग को शिष्य दिए हैं कि भगवान हमको देख रही है, हम गलत करे या बुरा करे या सही करे या कुछ भी करे, हमको ऊपर से भगवान देख रही है, तो हम कैसे चोरी करते गुरुदेव, आप ही बताइए। गुरु ने खुश होकर उसको पीठी पर ठोकाती है और खुशी से कहते हैं, वाह चेला वाह, तुम मेरे असल चेला है, तुम ही असल चेला है। अब मैं जिस कार्य के लिए ये परीक्षा लिए थे वो मेरे संपन्न हुए। अब मैं छान लिया इसमें से, है ना। इस आधार से क्या करते हैं गुरुदेव, उस युवराज को लेकर और अपनी बेटी को शादी कर देती है, उसको योग्य होती है। तो ऐसा ही होती है। और जितने चेला जो चोरी कर सामान लेकर आए होते हैं ना गुरुदेव में आने के रूम में, आश्रम में, वो सभी को सामान सभी चेला से बोलती है कि चेला तुम लोग भी मेरे असल चेला हो, तुम लोग भी मेरे असल चेला हो, जो तुम लोग मेरे आज्ञा को पालन किए, इसके कारण से मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। जो जिस ठाव से आप लोग जिसका सामान लेकर चोरी कर लेकर आए हैं, उसका इज्जत के साथ उसको सामान वहीं पर पुगा देना और उससे माफ़ी मांगना कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा क्वेश्चन किया था, हमको मजबूर थे, ऐसे किए थे। तो इस आधार से हम लोग को इस वीडियो से सीख क्या मिलती है कि चाहे आपको दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपको पापा मम्मी क्यों ना हो, चाहे आपको दीदी बहनी क्यों ना हो, चाहे आपको काका काकी क्यों ना हो, अगर गलत काम कोई भी कहती है आपको करने के लिए, तो गलत काम क्या आप लोग करेंगे? जोर से बोलिए, आप लोग करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले गलत काम हम लोग को, अगर हम आज इस समाज से छुपा लेंगे, पर भगवान से कौन छुपा सकती है? इसीलिए गलत काम कर हम लोग जितने गलत करेंगे उतना ही हम लोग को ही पाप चढ़ेंगे हम लोग के ऊपर, ठीक है। तो हमको कभी भी गलत काम नहीं करने। जैसे कि ये चुट्टी हो गया, आप लोग चुट्टी को मार रही है, आप लोग को था है, उसको भी जान है, उसको दुखते होंगे। जैसे कि हम लोग को ऐसे करती है तो उसको चोट लगती है, उसको भी दुखती होंगे, पर उसको बाद हम लोग के कान तक नहीं पुगते, इसीलिए ना हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है। कभी भी आप लोग कोई भी कीड़ा फटेंगा हो, चाहे चिड़ै चुरंगी हो, है ना, कभी भी आप लोग किसी को नहीं मारेंगे, ठीक है। असल चेला को लक्षण यही है, ठीक है। तो इस वीडियो से हम लोग को यही सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग को गलत राह पर नहीं चलना है, ठीक है, कभी भी नहीं चलना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए 1 नंबर में मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि कभी भी हम लोग को कैसे भी जैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम लोग गलत राह पर नहीं चलेंगे, तो नहीं चलेंगे। 2 नंबर में चाहे हमारे पापा मम्मी, हम अगाड़ी भी बोले थे, पापा मम्मी चाहे डैडी अर्थात भाई बहनी अर्थात इष्ट मित्र दोस्त, है ना, कोई भी अगर गलती काम करती है करने के लिए, तो हम लोग उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके साथ गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी से एक छोटा सा पेड़ बीज के तरह है, हम लोग असल बानी बसा लेंगे, असल बानी रखेंगे। अगर हम लोग को असल ईमानदार स्टूडेंट अर्थात ईमानदार खिलाड़ी बनना है, ठीक है, और अपने पापा मम्मी को ईमानदार बच्चा बनना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के मार्फत क्या कहना चाहेंगे
जो हमारे इस वीडियो जो जितने ही लोग हैं जो हमारे देख रही है हमारे इस यूट्यूब पार्टी के मार्फत से, उस लोगों को आप हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। आओ जितने भी हमारे जैसा साइज का अर्थात बच्चे लोग जितने हैं, हम लोग भी आप लोग के ही तुरिया का है बच्चे हैं और हमारे एक गुरु भी है, तो जितने भी हमारे इस आसपास को जितने भी बच्चे हैं आइए हमको साथ वीडियो बनाइए। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी वीडियो बनाएंगे और सब लोग मिलकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए। हमको लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो गाइस, हम लोग को लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट और शेयर करना ना भूलिएगा। हम लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हेलो गाइस, हमको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, और आप इस वीडियो में मैं क्या बताने चाहता हूँ, हम लोग आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक बना चुके हैं। आज ये वीडियो में हम लोग कितने होंगे, ये पार्ट 6 बनेंगे। ठीक है, तो इसी आधार से हम लोग सभी लोग मिलकर वीडियो बनाएंगे और हम लोग का बाय बाय गाइस। हमारा ब्लॉग यहीं खत्म होता है।